ब्रज की पावन भूमि जहाँ कण कण में श्री कृष्ण की लीला बसी थी, उसी ब्रज में रहता था एक संत, नाम था सूरदास। सूरदास जो जन्म से अंधे थे, जिन्होंने इस संसार को कभी नहीं देखा, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण का स्वरूप सजीव था। कहते हैं सूरदास ने श्री कृष्ण के प्रेम में 1 लाख से अधिक पद लिखे थे। उनके शब्दों में इतना रस था कि सुनने वाला रो पड़ता था और लगता था जैसे स्वयं नंदलाल सामने खड़े हों। लेकिन आज की यह कथा सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि एक रहस्य और अद्भुत लीला की है। एक दिन की बात है, सूरदास वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण का नाम गुनगुना रहे थे। तभी छन छन किसी के पैरों की पायल की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि साधारण नहीं थी, उसमें प्रेम का माधुर्य था। सूरदास समझ गए यह तो राधा रानी की पायल है। भक्ति के आवेग में सूरदास ने वह पायल उठा ली। राधा रानी बोली, संत मेरे पायल लौटा दो। लेकिन सूरदास मुस्कुरा दिए और बोले, माँ मैं अंधा हूँ, मैं कैसे जानूँ कि तुम सच में राधा हो। राधा रानी ठिठक गई और उसी क्षण वहाँ प्रकट हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने प्रेम से कहा, सूरदास यदि पहचान चाहिए तो लो मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ। और तभी एक चमत्कार हुआ। सूरदास की आंखों में प्रकाश भर गया। पहली बार जीवन में पहली बार उन्होंने संसार देखा, लेकिन जो उन्होंने देखा वह संसार नहीं था। उन्होंने देखा नीले मेघ समान शरीर, मोर मुकुट, मधुर मुस्कान और कमल से नेत्र, स्वयं श्री कृष्ण। सूरदास कांप उठे, आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। कृष्ण ने कहा, सूरदास अब तो तुम सब कुछ देख सकते हो। लेकिन तभी सूरदास ने हाथ जोड़ दिए, भरी हुई आंखों से बोले, प्रभु मुझसे मेरी दृष्टि वापस ले लीजिए। कृष्ण चौंक गए, राधा रानी भी स्तब्ध रह गई। कृष्ण ने पूछा, सूरदास अब तो तुम सब कुछ देख सकते हो, फिर क्यों? सूरदास ने कहा। वह सुनकर तीनों लोग मौन हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने आपको देख लिया, अब इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो देखने योग्य बचा हो। कृष्ण की आंखें भर आई। उन्होंने सूरदास को फिर से अंधा कर दिया, लेकिन अब वह अंधापन नहीं था। अब सूरदास की हर सांसों में कृष्ण थे, हर शब्द में कृष्ण थे, हर पद में कृष्ण थे। सूरदास ने संसार को नहीं देखा था, लेकिन भगवान को देख लिया था। और शायद इसीलिए कहा जाता है, आंखों से देखना जरूरी नहीं, हृदय से दर्शन हो जाए। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।